प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, इनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी के पेपर है जो कि ऑप्शनल पेपर है। इसमें एक कोर्स है, एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 112A2। कोर्स का नाम है पेडागोजी ऑफ जियोग्राफी टीचिंग अर्थात भूगोल शिक्षण। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड के थर्ड सेमेस्टर में थे और जिन्होंने पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग अर्थात भूगोल शिक्षण का चयन किया था, उनका एग्जाम इस पेपर का 11 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। 11 दिसंबर 2025 को पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंदर। करते हैं और देखते हैं कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112A2 पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड पेपर आईडीएस 9859 9859 9859। ग्रुप ए जो ज्योग्राफी टीचिंग का पेपर है वह ग्रुप ए में है। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। ग्रुप ए में ग्रुप A1 है जो वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, और जो A2 है वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी अर्थात ज्योग्राफी टीचिंग का पेपर है वह है, उसका कोर्स कोड है एडू बीएड 112A2 पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या जियोग्राफी या भूगोल शिक्षण। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section। अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए या खंड अ। सेक्शन ए या खंड अ जो होता है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 वर्ड्स अर्थात 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की आधुनिक अवधारणा। बी, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी करिकुलम एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की चर्चा कीजिए। सी, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय। डी, राइट द फंक्शंस ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्यों को लिखिए। एंड ई, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण में कंप्यूटर के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 5 प्रश्न थे कुछ सेक्शन ए में, खंड अ में, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। अर्थात जो सेक्शन बी है या खंड ब है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लगभग 400 शब्दों में इन 400 वर्ड्स में देना होता है। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2, अब यहाँ देखिए जो सेक्शन बी होता है, इसमें ऑप्शनल आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए अथवा में करके क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। तो परीक्षार्थी को सेक्शन बी के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, उसको ए अथवा बी का किसी एक का चयन करके उत्तर लिखना है। दोनों जो ए और बी दोनों ऑप्शन है, दोनों का आंसर आप मत लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी दोनों का आंसर यदि आप लिख देते हैं तो आपका जो पहला उत्तर होगा वो चेक होगा, दूसरा उत्तर आपका रिजेक्ट या कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 हाईलाइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाने की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। और या अथवा बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी करिकुलम कंस्ट्रक्शन। भूगोल पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भूगोल पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान एंड ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन द प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तथा निरीक्षण तालिका का निर्माण कीजिए। और या अथवा बी डिस्क्राइब द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप इन ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर अ ज्योग्राफी टीचर, एक्सप्लेन। भूगोल शिक्षक के लिए मूल्यांकन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। और या अथवा बी डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। एक विषय के रूप में भूगोल के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी which teaching principles do you consider important for the teaching of geography and why, discuss। भूगोल शिक्षण के लिए आप किन शिक्षण सिद्धांतों को महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों, विवेचना कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड स। जो सेक्शन सी या खंड स होता है, इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में देना होता है। Note, answer any two questions of the following. Each answer should be in about 800 words. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। सेक्शन सी या खंड स में कुल 4 प्रश्न हैं, जिन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ ज्योग्राफी टीचर। भूगोल शिक्षक के गुणों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। Question number 7, what do you understand by correlation of subjects? How is geography correlated to economics and literature? विषय के सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र और साहित्य के साथ भूगोल किस प्रकार संबंधित है? अर्थशास्त्र और साहित्य के साथ भूगोल कैसे संबंधित है या सहसंबंधित है? How is geography correlated to economics and literature? Now the question number 8, what is a lesson plan? Why is it essential to prepare a lesson plan? Discuss the significance of the introduction and objectives stated in the lesson plan। अर्थात पाठ्य योजना क्या है, पाठ्य योजना बनाना क्यों आवश्यक है, पाठ्य योजना में दिए गए प्रस्तावना एवं उद्देश्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन? व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन देम। अर्थात मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? भूगोल में मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरण कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। तो इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में या खंड स में। और इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। इसी तरह से सेक्शन बी के सभी प्रश्नों में आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है। इन में से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में से 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है ए या और बी का, तो आप ए या बी में से किसी का चयन करके उत्तर लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो है, जो सेक्शन ए है, इसमें कुल 5 कंपल्सरी क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 वर्ड्स में 150 शब्दों में लिखना होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर 2025 को पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों में जो भी विद्यार्थी इस कोर्स का, इस पेपर का एग्जाम देंगे, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों में इस क्वेश्चन पेपर में ये सभी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और साथ साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, टच करने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।